Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss question of RRB NTPC 2025 एग्जाम ऑफ 24 जून थर्ड शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम RRB NTPC 2025 की एग्जाम जो कि आपका 24 जून थर्ड शिफ्ट का समाप्त हो गया है, तो वीडियो में जो कि डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग RRB NTPC 2025 ग्रेजुएट लेवल का कंबाइंड PDF खरीदना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो कि मैसेज करके खरीद सकते हैं, जिसका जो कि प्राइस 25 रुपीज़ है। ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो कि उपलब्ध है। बाकी क्यूज के साथ भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लोग और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? ऑन हुज एडवाइस डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ स्टेट? तो आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। The governor is appointed by the president and holds office during the pleasure of the president as per Article 156. He is appointed by the president only on the advice of Council of Ministers or the advice of Prime Minister. According to 7th Amendment of the Constitution of India 1956, a person can be the governor of two or more state। यानी राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है और अनुच्छेद 156 अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त वह अपना पद जो कि धारण करता है उसे केवल मंत्री परिषद की सलाह या प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा जो कि नियुक्त किया जाता है। भारत के संविधान के 7वें संशोधन 1956 के अनुसार कोई भी व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्य का राज्यपाल जो कि हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, अकबर ने किस संत के सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो कि करवाया था? इन हुज ऑनर डिड अकबर बिल्ड द फतेहपुर सीकरी? तो शेख सलीम चिश्ती, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर बिल्ड फतेहपुर सीकरी इन honor of Sheikh Salim Chishti. It's marked the burial place of Sufi Saint Salim Chishti, a, a descendant of Khwaja Muhyiddin Chishti of Ajmer and who lived in a cave on the Sikri Mount. The tomb was built by Akbar as a mark of his respect for Sufi saint. Fatehpur Sikri is a city of Agra district of Uttar Pradesh, India. The city was founded in 1571 by Emperor Akbar as the capital of Mughal Empire, serving this role from 1571 to 1585 when Akbar abandoned it due to a campaign in Punjab was later completely abandoned in 1610. अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में फतेहपुर सीकरी का जो कि निर्माण करवाया। यह सूफी संत सलीम चिश्ती अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज और सीकरी के टीले पर एक गुफा में रहने वाले दफन स्थान की सुनिश्चित करता है। मकबरे का निर्माण जो कि अकबर ने सूफी संत के प्रति अपने सम्मान के प्रतीक के रूप में जो कि किया था। फतेहपुर सीकरी भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में का जो कि एक शहर है। इस शहर की स्थापना 1571 में सम्राट अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में जो की गई थी, जिसने 1571 से 1585 तक इस भूमिका को निभाया जब अकबर ने पंजाब में एक अभियान के कारण इसे त्याग दिया और बाद में 1610 में इसे पूरी तरह से जो कि त्याग दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, AI फॉर गुड एक वैश्विक पहल है जिससे निर्माण में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा जो कि संचालित किया जाता है? AI फॉर गुड एक वैश्विक मंच जिसे अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ यानी ITU द्वारा जो कि शुरू किया गया था, जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए जो कि किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1991 यानी 1991 के आसपास उच्च उपज वाले बीजों यानी HYV पर किसने अनुसंधान किया? हु डिड रिसर्च ऑन हाई यील्डिंग सीड्स HYV अराउंड 1991? तो MS Swaminathan is called the father of green revolution in India. He made significant contribution to the development and usage of high yielding varieties seeds from 1960 to 1990। यानी MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जो कि जनक कहा जाता है। उन्होंने 1960 से लेकर 1990 के दशक तक उच्च उपज वाली किस्मों के विकास और प्रयोग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थार मरुस्थल किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज थार डिजर्ट? द थार डिजर्ट इज लोकेटेड इन
the Indian state of Rajasthan and some part of it also extend to गुजरात, पंजाब, हरियाणा। थार मरुस्थल की बात करें, भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है और इसका कुछ हिस्सा जो कि गुजरात, पंजाब, हरियाणा में भी फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी राज का नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया? Which new DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 42nd अमेंडमेंट? तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड यानी लीगल एड यानी समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, जो कि आपका जोड़ा गया, राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संशोधन 1976 की बात कर ले तो द 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट आर सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, जो कि आपका आर्टिकल 39 में आता है। वहीं प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, कि आपका आर्टिकल 39 ए में आता है। टेक स्टेप टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, जो कि आपका आर्टिकल 43 ए में आता है। वहीं प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो कि आपका आर्टिकल 48 ए में आता है। जो कि 4 जो कि आपका है, जो कि जोड़ा गया है। वहीं बात कर ले 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए 4 निर्देशक सिद्धांत इस प्रकार है कि बच्चे के स्वास्थ्य विकास के अवसरों को सुरक्षित जो कि आपका करना, दूसरा आपका सम्मान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, तीसरा आपका उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, वहीं पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और वनों की वन जीवों की रक्षा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI कहाँ किया जाएगा? वेयर डिड द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI बी हेल्ड? तो गोवा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया विल बी हेल्ड इन गोवा फ्रॉम 20 to 28 नवंबर। The Satyajit Ray Lifetime Achievement Award for the year 2023 will be presented to Michael Douglas in this festival। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि आपका 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। ये इस महोत्सव में वर्ष 2023 का सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो कि आपका माइकल डगलस को प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका स्वराज द्वीप कहाँ स्थित है? वेयर इज स्वराज द्वीप लोकेटेड? स्वराज द्वीप की बात कर ले, फॉर्मली नोन एज द हैवलुक आइलैंड, इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ Richie Island of Andaman and Nicobar Island of India. It is located east of Great Andaman in the Andaman Island. Administratively, it is part of the South Andaman district and it located 41 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ पोर्ट ब्लेयर। यानी स्वराज द्वीप की बात कर ले जिसका भूतपूर्व नाम हेवलॉक द्वीप था, भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के रिची द्वीप समूह का सबसे बड़ा जो कि द्वीप है। यह अंडमान द्वीप समूह में बेहद अंडमान से पूर्व में स्थित है। प्रशासनिक रूप से यह दक्षिण अंडमान जिले के भाग है और पोर्ट ब्लेयर से 41 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कि हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप में कौन सा पदक जीता है? हितेश गुलिया वन विच मेडल इन वर्ल्ड बॉक्सिंग कप? गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जो कि जीते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पुष्प विभूति वंश की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द पुष्प विभूति डायनेस्टी एस्टेब्लिश? The Pushpurti dynasty was established in the 6th century AD at the place called Thaneswar in Ambala district of Haryana after the fall of Gupta dynasty. The founder of this dynasty is believed to be Pushpabhuti, who was a worship of Shiva and his ardent devotee. There were three kings in this dynasty, Prabhakar Vardhan and his two sons, Rajvardhan and Harshvardhan। पुष्पभूति वंश के स्थापना की बात कर ले तो 36 शताब्दी में जो कि आपका गुप्त वंश के पतन के बाद हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर नामक स्थान पर हुई थी। इस वंश का संस्थापक जो कि पुष्पभूति को माना जाता है, जो कि शिव का उपासक और उनका परम भक्त था। इस वंश के 3 राजा हुए, प्रभाकर वर्धन और उसके 2 पुत्र राजवर्धन तथा हर्षवर्धन। तो दोस्तों ये रहा जो कि आपका 24 जून यानी आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन, जो कि
जीके जीएस के रहें, बाकी और भी क्वेश्चन मिलते हैं तो हम उन्हें टेलीग्राम चैनल पे जो कि ऐड कर देंगे। बाकी आप लोग अगर कंबाइंड पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो आप लोग खरीद सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर डे शिफ्ट वाइज जो कि आपका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दिया गया है, तो वहाँ से भी लेकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।